तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डेसिकेट। दोस्तों डेसिकेट का मतलब होता है सुखा देना या फिर सुखाना या फिर बंजर बना देना किसी चीज़ को, यानी कि बेसिकली डिहाइड्रेट कर देना। तो उससे हम क्या कहेंगे, डेसिकेट होना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ड्राई या फिर डिहाइड्रेट, यानी कि जो चीज़ सूख जाती है जिसमें पानी की कमी होती है तो उसे हम कहेंगे ड्राई या फिर डिहाइड्रेट। एंटोनिम इसका होता है मॉइस्टन या फिर हाइड्रेट, यानी कि जो चीज़ यानी कि हरी हरी भरी होती है, यानी कि पूरी तरह से अच्छी होती है, नमी होती है जिसमें, तो उसे हम कहेंगे मॉइस्टन या फिर हाइड्रेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सन डेसिकेटेड द क्रॉप्स, यानी कि जो सूरज है उसकी रोशनी ने क्या किया कि क्रॉप्स को, यानी कि फसल को जो है वो पूरी तरह से सुखा दिया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेसिकेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है न्यूमिनस। दोस्तों न्यूमिनस का मतलब होता है दिव्य या फिर आध्यात्मिक, यानी कि स्पिरिचुअल जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जिसके आसपास होने से आपको जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, बहुत ही ज़्यादा दिव्य शक्ति जिसे हम डिवाइन पावर कहते हैं वो महसूस होती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, न्यूमिनस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्पिरिचुअल या फिर मिस्टेरियस। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, दिव्य या फिर डिवाइन, और मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। एंटोनिम इसका है ऑर्डिनरी या फिर सिंपल, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल सिंपल है, जो कोई मतलब कि दिव्य नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी है, सामान्य है, साधारण है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी या फिर सिंपल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टेम्पल हैड अ न्यूमिनस एटमॉस्फियर, यानी कि जो टेम्पल का वातावरण था, जो उसका एटमॉस्फियर था, वो बहुत ही ज़्यादा दिव्य था, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल था, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक था, यानी कि वहाँ पर जो है वो पॉजिटिविटी महसूस होती है, वहाँ पर डिवाइन पावर महसूस होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो न्यूमिनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लैक्स। दोस्तों लैक्स का मतलब होता है लापरवाह, यानी कि ध्यान न देने वाला, यानी कि जिसको जो है वो जो बिल्कुल केयरलेस होता है, निश्चिंत होता है, जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, लापरवाह होता है, तो उसे हम कहेंगे लैक्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट, यानी कि नज़रअंदाज करने वाला, या फिर केयरलेस यानी कि लापरवाह, जिसे कोई फिक्र नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। एंटोनिम इसका होता है स्ट्रिक्ट या फिर केयरफुल। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर होता है, हर चीज़ का अच्छे से पालन करता है, हर चीज़ पर ध्यान देता है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिक्ट या फिर केयरफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर वॉज लैक्स विथ रूल्स, यानी कि जो टीचर है वो नियमों के साथ बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था, यानी कि नियमों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से हैंडल करता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई रूल्स को तोड़ कर जा रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, यानी कि वो इतना ज़्यादा लापरवाह था, इतना ज़्यादा ध्यान न देने वाला व्यक्ति था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्वायरन। दोस्तों इन्वायरन का मतलब होता है घेरना, चारों ओर होना, यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ को चारों ओर से घेर लेती है, उसके चारों ओर मौजूद होती है, तो उसे हम कहेंगे इन्वायरन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है सराउंड या फिर एनसर्कल, यानी कि कोई चीज़ जो है वो आसपास मौजूद होना, घेर कर होना, तो उसे हम कहेंगे सराउंड या फिर एनसर्कल। एंटोनिम इसका होता है आइसोलेट या फिर रिलीज। आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग रहना, यानी कि अकेला रहना, बिल्कुल जो है वो सबसे दूर। और रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अलग है, यानी कि आसपास नहीं है, तो उसके लिए हम जो है वो आइसोलेट और रिलीज का यूज़ करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल इसका है ट्रीज एनवायरन द हाउस, यानी कि घर के अगल बगल जो है वो, यानी कि घर के आसपास पूरी तरह से जो है वो पेड़ों ने उस घर को घेर रखा था, यानी कि चारों ओर जो है वो पेड़ ही पेड़ थे उस घर के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनवायरन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टैश। स्टैश का मतलब होता है छिपा कर रखना, कोई छिपा हुआ सामान। यानी कि जब आप जो है वो सबकी नज़रों से कोई सामान या कोई चीज़ जो है वो छुपा कर रखते हो ताकि किसी के नज़र में ना आए, किसी को दिखे नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैश करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हाइड या फिर कंसील, यानी कि छुपा कर रखना किसी से। एंटोनिम इसका होता है रिवील या फिर डिस्प्ले। रिवील का मतलब होता है खुलासा कर देना और डिस्प्ले का मतलब होता है सबको दिखा देना, यानी कि सबको बता देना। बेसिकली रिवील या फिर डिस्प्ले का मतलब होता है कि खुलासा करना, एक्सपोज करना, सबके सामने कोई चीज़ लेकर आना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही स्टैश द मनी इन अ बॉक्स, यानी कि उसने जो है वो पैसों को एक बॉक्स में छुपा कर रखा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टैश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोमलगेशन। दोस्तों प्रोमलगेशन का मतलब होता है प्रचार, यानी कि आधिकारिक घोषणा। यानी कि जब जो है वो कोई आधिकारिक घोषणा की जाती है और प्रचार किया जाता है किसी चीज़ का, यानी कि अनाउंसमेंट की जाती है, डिक्लेरेशन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोमलगेशन हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अनाउंसमेंट या फिर डिक्लेरेशन, यानी कि घोषणा करना या फिर प्रचार करना। एंटोनिम इसका होता है सप्रेशन या फिर कंसीलमेंट। सप्रेशन का मतलब होता है किसी बात को दबाना, यानी कि किसी चीज़ का खुलासा ना होने देना। और कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोमलगेशन ऑफ द न्यू लॉ वॉज ऑन टीवी, यानी कि नए लॉ का, यानी कि जो नया नीति नियम कानून है उसका जो है वो प्रोमलगेशन, यानी कि उसका जो प्रचार, उसकी जो घोषणा है वो टीवी पर हो रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोमलगेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टिट्यूलर। दोस्तों टिट्यूलर का मतलब होता है नाम पात्र का, यानी कि जो चीज़ सिर्फ नाम की होती है, बाकी उसका काम कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सिंबल के लिए, सिर्फ प्रतीक के लिए होती है वो चीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे, टिट्यूलर हम उसे कहेंगे। यानी कि उस चीज़ का कोई काम नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस नाम के लिए है वो चीज़, तो उसे हम कहेंगे टिट्यूलर, यानी कि नाम पात्र का। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नॉमिनल या फिर सिंबॉलिक, यानी कि कोई चीज़ जो बिल्कुल सिर्फ नाम पात्र की है या फिर चिन्ह के लिए है, यानी कि सिंबल के लिए है। एंटोनिम इसका होता है एक्चुअल या फिर रियल, यानी कि जो चीज़ वास्तविक है, जो चीज़ सच्चाई है, तो उसे हम कहेंगे एक्चुअल या फिर रियल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ द टिट्यूलर हेड ऑफ द कंपनी, यानी कि वो जो है वो कंपनी का सिर्फ नाम पात्र का हेड है, यानी कि नाम पात्र का उसे जो है वो ऊंचा ओहदा दिया गया है, बाकी उसका काम, बाकी उसका सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है, बस वो सिर्फ है, नाम के लिए है, इस तरह से उसे जो है वो बताया गया है। तो इस तरीके से हम जो है वो टिट्यूलर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैरोचियल। दोस्तों पैरोचियल का मतलब होता है संकीर्ण सोच वाला, सीमित दृष्टिकोण वाला, यानी कि जिसकी आप बेसिकली समझ सकते हो कि जिसकी सोच पिछड़ी हुई होती है थोड़ी, यानी कि लिमिटेड सोच वाला जो व्यक्ति होता है, जिसकी सोच अच्छी नहीं होती या फिर जिसकी सोच बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई होती है, संकीर्ण होती है, यानी कि छोटी सोच वाला जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पैरोचियल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड यानी कि जिसकी सोच बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जो पिछड़ा हुआ सोच का होता है या फिर सीमित दृष्टिकोण वाला होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे नैरो माइंडेड। और एंटोनिम इसका है ब्रॉड माइंडेड।
ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है जिसकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा आगे की होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है, जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है अपनी सोच को लेकर, तो उसे हम कहेंगे ब्रॉड माइंडेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज व्यूज़ आर टू पैरोचियल। यानी कि उसकी जो व्यूज़ है, यानी कि उसकी जो किसी भी चीज़ को लेकर जो दृष्टिकोण है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा पैरोचियल है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण है, यानी कि संकुचित है या फिर सीमित है, यानी कि लिमिटेड है। यानी कि वो जो है वो बहुत ही मतलब कि बुरा सोचता है, यानी कि मतलब उसकी सोच बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है अपनी सोच को लेकर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैरोचियल इस वर्ड को अलग-अलग सेंटेंसेस में जो है वो अलग-अलग सेंटेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एरोगेट। दोस्तों एरोगेट का मतलब होता है हड़प लेना, किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना। यानी कि ये जो वर्ड है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि जब आपका किसी चीज़ पर अधिकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका उस चीज़ पर अधिकार है, ऐसा आप दावा करते हो, ऐसा आप क्लेम करते हो। यानी कि जो चीज़ आपकी है ही नहीं उस पे आप जो है वो अधिकार जताते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोगेट करना हम उसे कहेंगे। यानी कि बेसिकली आप जो है वो किसी और की चीज़ पर कब्जा कर रहे हो, उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो आपकी है भी नहीं। ना आपका अधिकार उस पे है, ना आपकी वो चीज़ है। तो इसलिए हम जो है वो एरोगेट का यूज़ करते हैं। यानी कि हमें जब बताना हो कि किसी चीज़ को हड़पा जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं एरोगेट। लेकिन किस सेंस में, तो जब आपका अधिकार नहीं है तब। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है असर्प या फिर सीज। असर्प का मतलब होता है हड़पना, और सीज का मतलब होता है कब्जा करना, यानी कि हड़पना। एंटोनिम इसका होता है गिव अप या फिर रेलिंक्विश। दोस्तों गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो छोड़ देना, यूं ही छोड़ देना। और रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि परहेज करना किसी चीज़ का। तो उसे हम कहेंगे गिव अप या फिर रेलिंक्विश। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, डोंट एरोगेट राइट्स दैट डोंट बिलोंग टू यू। यानी कि ऐसे अधिकारों पर हक मत जमाओ जो तुम्हारे है भी नहीं। यानी कि जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं उस पर तुम्हें अधिकार जताने का कोई भी हक नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एरोगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है आस्केंस। दोस्तों आस्केंस का मतलब होता है संदेह से देखना, यानी कि अविश्वास की दृष्टि से देखना, डाउटफुली किसी को देखना। यानी कि जब आप किसी को शक की नज़रों से देखते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आस्केंस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में याद रखिएगा कि एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सस्पिशियसली या फिर डाउटफुली, यानी कि शक से देखना या फिर संदेह से देखना, अविश्वास की नज़रों से देखना। एंटोनिम इसका होता है ट्रस्टफुली या फिर कॉन्फिडेंटली, यानी कि यानी कि किसी को जो है वो विश्वास के साथ देखना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रस्टफुली या फिर कॉन्फिडेंटली। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही लुक्ड आस्किंस एट द स्ट्रेंजर। यानी कि उसने जो है वो अजनबी को बहुत ही, यानी कि संदेह से देखा, अविश्वास से देखा, बहुत ही शक शक की नज़रों से देखा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आस्किंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ आपको जो आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस को देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।